क्या आपने कभी किसी के लिए कुछ ऐसा किया है जो शायद आपके लिए बड़ी बात ना हो, मगर उस सामने वाले इंसान की पूरी जिंदगी ही बदल जाए? अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ हो तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और ये सीखें किसी की मदद करने से हमारी खुद की मदद कैसे होती है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए शहर में चल पड़े। उन्होंने देखा कि एक पंडित भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को यह देखकर बुरा लगा और उन्होंने उस पंडित को 100 गोल्ड कॉइन्स दे दिए। इससे वो पंडित खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। घर के रास्ते में उस पंडित ने देखा कि किसी और इंसान को भी जरूरत थी किसी मदद की। अगर वो पंडित चाहते तो उस 100 कॉइन्स में से 1 या 2 कॉइन तो जरूर दे सकते थे, मगर उस पंडित ने मदद ना करने का फैसला लिया और सीधा घर की तरफ चल पड़े। कुछ ही समय में एक चोर ने उनको लूट लिया और सारे गोल्ड कॉइन्स लेकर भाग के चला गया। वो पंडित फिर निराश हो गए और वापस एक बार भिक्षा मांगने लगे। अगले दिन अर्जुन ने फिर उसी पंडित को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे थे कि जिसके पास 100 गोल्ड कॉइन्स हो वो वापस भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। अर्जुन ने पंडित को बुलाया ये जानने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ था। उस पंडित ने रोते हुए सारी बातें बता दी और अर्जुन को उन पे फिर बुरा लगा और इसीलिए इस बार अर्जुन ने पंडित को डायमंड दे दिया। पंडित काफी खुश हुए और अपने घर की तरफ बढ़ चले। घर के रास्ते में उन्होंने फिर से देखा कि किसी को उनकी जरूरत थी, मगर उन्होंने फिर से ना मदद करने का फैसला लिया और निकल पड़े। घर पे पहुंचते ही उन्होंने वो डायमंड एक मटके में रख दिया, ये सोचकर कि मैं बाद में इससे पैसे कमा लूंगा। उस वक्त उस पंडित की बीवी घर से बाहर थी। दिन भर थका हुआ पंडित कुछ देर सो गया। तभी उसकी बीवी घर में आई और उन्होंने उस मटके को रिवर की तरफ लेके गई। उन्हें नहीं मालूम था कि उस मटके के अंदर तो एक डायमंड है। जैसे ही वो उस नदी किनारे पहुंची, उन्होंने वो मटका लिया और बहते हुए पानी में मटका भरने लगी। वो मटका पानी से पूरा भर गया, परंतु वो डायमंड नदी में बह गया। जब उस पंडित की नींद खुली तो उसने अपने बीवी से पूछा डायमंड के बारे में। उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि उसके अंदर एक डायमंड है, मैंने तो पानी भरा और वो शायद नदी में ही बह गया। उस पंडित को अपनी फूटी किस्मत पे विश्वास नहीं हुआ और वो फिर से भिक्षा मांगने चला गया। अगले दिन अर्जुन और श्री कृष्ण ने फिर से उसे भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को ये बातें सुनकर बुरा लगा और वो सोचने लगे कि क्या कभी पंडित खुशी से रह पाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उस पंडित के हाथ में एक कॉइन रखा जो शायद एक समय के भोजन के लिए भी काफी नहीं था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैंने उसे 100 गोल्ड कॉइन्स दिए, डायमंड दिया, इतना काफी था एक अच्छी जिंदगी के लिए, बट फिर भी उनकी मदद नहीं हो पाई। तो आपके दिए हुए एक कॉइन से कैसे उनकी मदद होगी? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, आप उस पंडित के पीछे जाइए और आपको पता चल जाएगा। रास्ते में वो पंडित ये सोच रहा था कि श्री कृष्ण ने दिए हुए कॉइन से मैं तो एक समय का भोजन भी नहीं ले पाऊंगा। श्री कृष्ण ने मुझे इतना कम क्यों दिया होगा? और तभी उनकी नजर एक मछुआरे पर गई जिसके पास एक नेट थी जिसके अंदर फिश थे, और वो मछली उस नेट से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उस पंडित को मछली पे दया आ गई। उस पंडित ने सोचा कि इस एक कॉइन से मेरा तो कुछ भला नहीं होगा, तो क्यों ना इस मछली को बचाया जाए। और इसीलिए उस पंडित ने वो कॉइन उस मछुआरे को दिया और फिश को बचा लिया। उन्होंने उस मछली को अपने पानी के मटके में रख दिया जो हमेशा अपने साथ वो लेकर चलते थे। उस छोटे से मटके में मछली बहुत बेचैन थी और इसीलिए कुछ ही समय में उसने अपने मुंह से एक डायमंड बाहर फेंक दिया। उस पंडित ने डायमंड देखकर जोर से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। उसी वक्त वहां से वो चोर भी गुजर रहा था जिसने 100 गोल्ड कॉइन पंडित से चुराए थे। उस चोर को यह लगा कि शायद पंडित ने उसे पहचान लिया और अब वो उसे जरूर सजा देंगे, इसीलिए वो घबराकर उस पंडित के पास चला गया।
और उस पंडित से क्षमा मांगते हुए सारे के सारे गोल्ड कॉइन्स उसे वापस कर दिए। वो पंडित विश्वास ही नहीं कर पाया कि उसके साथ हुआ क्या। अर्जुन ने ये सारी बातें देखी और फिर श्री कृष्ण से कहा कि अब मैं समझ चुका हूं कि ये सारा खेल आपने कैसे रचा था और आपकी लीला तो अपरंपार है। ठीक इसी तरह आपके पास भी जो है वो काफी है किसी और की मदद करने के लिए। याद रखिए, आपके अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अभय वलसंकर को। और इस वीडियो से क्या सीखा ये हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियोस देखते रहिए इसी चैनल पे आपके डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन के लिए। धन्यवाद।